भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर सख्त हुई चौकसी। भागलपुर दुर्गा पूजा के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में कचहरी चौक पर बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कुछ रास्ता बदलकर भागने लगे तो कुछ ने नंबर प्लेट ढक रखी थी। पुलिस ने मौके पर दर्जनों वाहनों की जांच कर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की चेकिंग आगे भी जारी रहेगी। यही तो चिंता का विषय है, इसी से हम लोग परेशान हैं। पुलिस फाइन नहीं चाहती, चालान नहीं काटना चाहती कि आप सुरक्षित जाएं, आपके घर वाले खुश रहें, संतुष्ट रहें। आपके बच्चे निकलते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं, बाइक लेके चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं तो एक्सीडेंट पूछ के नहीं होता और एक्सीडेंट अपनी गलती से नहीं होता, केवल दूसरे की गलती से भी होती है। तो खास करके जो दुर्घटना में कम से कम आदमी सिर्फ से बचे रहे तो जान जाने की संभावना कम है। इसके लिए हमें हेलमेट पहनना जरूरी है और वही कभी कभी हम लोग अभी सभी जगह चेकिंग करा रहे हैं। इसलिए दुर्गा पूजा में शायद कुछ चेकिंग के प्रभाव से हेलमेट पहने लोग लंबा दूरी में रोड पे चलाते रहते हैं। इससे बचने के लिए जगह जगह हम लोग चेक भी कर रहे हैं और फाइन तो जो है वो चालान का वो कटते रहेगा। वो चूंकि नहीं मानना है तो कटता है और एक एक आदमी का कई चालान हो जा रहा है, उसके बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं। संभलना इस बात से है कि आप हेलमेट लगाइए, आपको एक भी चालान नहीं देना है। आप इंश्योरेंस रखिए, एक भी चालान नहीं देना है। सबसे पहले तो हम लोग जो फाइन करते हैं, आपको ये बता दूं, बाइक वाला जो देखते हैं ऑटोमेटिक चालान में, वो जिसके सिर पे हेलमेट नहीं होता है या ट्रिपल लोड होता है, वही गाड़ी को हम लोग चेक कर पाते हैं। सब गाड़ी को चेक कर पाना उसमें संभव नहीं ऑटोमेटिक में है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जाती है। तो जो आदमी बिना हेलमेट के है वही गाड़ी को हम लोग लॉक करते हैं, मतलब ऑनलाइन में होता है और उसी पे पता चलता है कि प्रदूषण नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं है। तो आप हेलमेट लगाएंगे, ट्रिपल लोड नहीं चलेंगे तो आपकी गाड़ी कहीं बेवजह नहीं चेक में पकड़ी जाएगी। और ऐसे जो रोड पे चेकिंग लगाते हैं उसके लिए तो अलग बात है कि गाड़ी में कागजात है कि नहीं, गाड़ी में बहुत सारे आपत्तिजनक चीज तो शराब लेके चलते हैं तो वो सब चेकिंग चलती रहता है, या चोरी की गाड़ी तो नहीं है, वो अलग है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया हम लोग अभी दुर्गा पूजा के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग कराते रहते हैं, इसलिए कि लड़के लोग हेलमेट लगा के चलें, कम से कम दुर्घटना का लोग शिकार हो तो घर वाले लोग नंबर प्लेट लोग चल रहा है क्योंकि चलान से बचने इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या किया गया है? वो तो कराएंगे, उसमें मैं क्या बात तो लोग कोई नंबर दूसरे का नंबर प्लेट लगा दे, कोई नंबर फोल्ड करके क्या कराएंगे, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उसमें कार्रवाई हो ही रही, पुलिस जो कर पा रही है वो करती है। जब हर हमेशा चेकिंग में पकड़ाते हैं उससे कार्रवाई होती है। वो सही चीज है नहीं और वो बिल्कुल समाज को मतलब समाज को क्या कहते हैं उसमें परेशान करने वाला बात ये है कि कोई एक आदमी करता है और उसमें हम लोग सभी पे करते हैं कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो करता है वो आदतन लाचार है या मन से बदमाश है, मन से अपराधी के लिए। भागलपुर में एनडीए परिवार द्वारा भव्य फलाहार पार्टी व भजन संध्या का आयोजन। भागलपुर जिला एनडीए परिवार की ओर से गोनू बाबाधाम साई बिहार फेज 7 में एक भव्य फलाहार पार्टी सब भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महानगर के पूर्व जदयू अध्यक्ष सड्डू साई ने किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के बीच आपसी संवाद और भाईचारे को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में प्रख्यात भजन मंडलियों की उपस्थिति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं फलाहार के माध्यम से उपस्थित जनों में आत्मीयता और पारिवारिक माहौल का संचार हुआ। इस अवसर पर एनडीए के सभी घटक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सम्मानित अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता हैं सभी का विधानसभा बेसिस पे हम लोग का कार्यक्रम हुआ है। तो एक उद्देश्य ये हुआ कि सभी कार्यक्रम को जो संपन्न हुआ है एकजुट हम लोग दुर्गा माँ की कृपा से हम लोग एक मंच पे आवें और सभी से ये आग्रह किए हैं कि माँ दुर्गा की कृपा से हमारे एनडीए के झोली में लगभग सातों का सातों सीख जाए। नवरात्रा में क्या व्यवस्था की है? नवरात्रा में फलाहारी का व्यवस्था है और जागरण का भी व्यवस्था है और सभी नेतागण आए हुए हैं, बहुत उत्साहित हैं कि एनडीए के सभी घटक दल के नेता सम्मानित लोग आए हैं। इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। विधानसभा की तैयारी भी है? विधानसभा की तैयारी तो इसमें हम लोग का टक्कर का कोई है ही नहीं। महागठबंधन कहीं टक्कर में है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हमने काम किया है, हम सिर्फ काम का प्रसाद मांगते हैं, हम आपका काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। माँ दुर्गा की कृपा से हमारे लोग का 225 सीट से ओवर जाएंगे। आज जो है एनडीए परिवार पूरा जो है
माता का जागरण कार्यक्रम हुआ और हमारे युवा उत्साही भाई हैं सुड्डू साई जी, जो महानगर के पूर्व जदयू के अध्यक्ष हैं। आज इन्होंने जो है बाबा गोनू धाम के बगल में जो है माता का जयकारा कार्यक्रम किया है। और यह जो कार्यक्रम है इसमें हमारे तमाम लोजपा के जो है, जदयू के, भाजपा के और अन्य साथी जो है हमारे मांझी जी के सारे जो है कार्यकर्ता और उनके प्रमुख कार्यकर्ता सारे के सारे हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं, आज उपस्थित हुए हैं। और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम हुआ है। माता का जयकारा चल रहा है, आपको आवाज़ आ ही रहा है। बगल में फलहार की व्यवस्था है और ये इस प्रकार का जो काम है, यह काम मुझे लगता है सुड्डू जी ने एक अच्छे शुरुआत किया है। माता रानी इनको इतना आशीर्वाद दे, इतना क्षमता दे कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा ये कार्यक्रम करें। और हम जितने भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे जो है इस चुनावी वर्ष के पहले एकजुट हैं और एकजुट होकर जो है बिहार में फिर से जो है आने वाले समय में 243 में 225 सीट जीतेंगे। माता रानी के आशीर्वाद से होगा। मेरा नाम हुआ अभय वर्मन, राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा भागलपुर।